एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और जैसा कि आपकी नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और सभी स्टूडेंट को उनकी रैंक भी पता चल गई होगी, तो इसके बाद हर स्टूडेंट का अब हमसे ये पूछना है कि सर अब हमें ये बताइए कि किस रैंक के बाद हम ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए सेफ हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले तो हमारे पास ऐसा कुछ चल रहा था कि हमें मार्क्स पता थे पर हमें रैंक नहीं पता होती थी, और हम ये एज्यूम कर रहे थे कि ठीक है हमारे इतने मार्क्स पर इतनी रैंक आनी चाहिए और इतने मार्क्स के बाद हम सेफ हो सकते हैं। पर जहाँ तक है अब आप एकदम क्लियरली अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी कितनी रैंक है या कितने मार्क्स हैं, तो आप सेफ हो। इसके लिए हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं नीट 2022, नीट 2023, नीट 2024 की ऑल इंडिया रैंक, जिसपे लास्ट एमबीबीएस सीट मिली थी अलग अलग कैटेगरीज को। जैसा आपको पता होगा बच्चों कि हर साल कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट बढ़ती हैं और कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ते हैं, पर नीट 2025 में सीट्स तो बढ़ी हैं लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बढ़े हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो पिछले साल रैंक था उस रैंक से ज़्यादा रैंक पर भी इस साल आपको ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिलने वाला है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि किस साल पर किस रैंक में जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ था वो क्लोज हुआ था, और वीडियो के आखिरी में हम समझेंगे कि नीट 2025 में किस रैंक पर ऑल इंडिया का कट ऑफ क्लोज हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नीट 2022 की। तो अगर नीट 2022 के ऑल इंडिया कट ऑफ रैंक की बात की जाए बच्चों, तो अनरिजर्व के लिए कट ऑफ रैंक थी वो 22,706। मैं आपको बता दूं बच्चों कि मार्क्स से इतना लेना देना नहीं होता हमारा, क्योंकि मार्क्स हर साल बदलते हैं, बट रैंक अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही रहती है। तो अगर 2022 की बात करी जाए बच्चों, तो 22,706 रैंक में आखिरी कॉलेज मिला था। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ये हुआ था 22,721। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो क्लोज हुआ था 23,501 रैंक पर। एससी कैटेगरी के लिए 2022 में ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ दिया था 1,22,444 रैंक, और एसटी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा 2022 का कट ऑफ रैंक गया था 1,53,436 रैंक। अब आप जब आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि कुछ रैंक बढ़ी हुई है। अगर 2023 के ऑल इंडिया कट ऑफ की बात की जाए बच्चों, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये थी 23,562 है। ओबीसी कैटेगरी के लिए थी 23,575। देखिए 22,000 से 23,000 आ चुका है, या 23,501 से 23,505। ईडब्ल्यूएस में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है जरूर। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 1,22,000 से 1,28,000, मींस यहाँ पर भी रैंक ज्यादा है। और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 1,53,000 से 1,68,000, मतलब यहाँ पर भी रैंक बढ़ी हुई है। मतलब नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ने से जो रैंक है कट ऑफ रैंक वो भी बढ़ती है। आगे चलते हैं बच्चों, तो अब बात करते हैं नीट 2024 के। ये भी ऑल इंडिया कोटा का ही कट ऑफ है। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो इनका कट ऑफ था 25,050। देखिए 23,000 से 25,000, मतलब 2,000 का इंक्रीमेंट है। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ये भी है 25,079, मतलब 23,000 से 25,000। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 28,000 पहुंच चुका है, 28,836। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो ये 1,28,000 से 1,37,000, 10,000 का इंक्रीमेंट है। और वहीं 1,68,000 से 1,68,000 है, मतलब एसटी में उतना इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप इससे 2025 का कट ऑफ एज्यूम करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि एटलीस्ट अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरीज में आप अगर 2000 रैंक, जो भी रैंक है यहाँ से 2000 रैंक आपकी ज़्यादा है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल सकती है। और अगर बात की जाए एससी और एसटी कैटेगरी की, तो आपकी जो लास्ट ईयर 2024 में रैंक थी उससे अगर आपकी 10,000 रैंक तक ज़्यादा है तो आप ये मान सकते हो कि आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है आपके 2025 का कट ऑफ। तो अगर बात की जाए अनरिजर्व कैटेगरी की, तो ये 25,000 से हम मान सकते हैं कि अगर आपकी रैंक 27,000 तक है तो आप सेफ हो। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पे भी 25,000 ही है, पर हम इसे देखेंगे तो 28,000 तक भी अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी से रैंक है ऑल इंडिया रैंक, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल सकती है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में भी पिछले साल 28 था, इसे भी हम लोग 28 ही मान के चलते हैं, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में काफी ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है, तो इसे हम 28 या 29 मान के चलते हैं। अगर आपकी रैंक 29,000 के अंदर है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सीट मिल सकती है। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो आपको पता है एससी कैटेगरी में 10,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। इस बार में हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 तक इंक्रीमेंट हो सकता है, मतलब 1,45,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप एससी कैटेगरी से ऑल इंडिया कोटा की सीट ले सकते हो। और बात करते हैं बच्चों अगर एसटी कैटेगरी की, तो जैसा देख रहे हो आप 1,68,000 रैंक तक मिला था ये, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं बच्चों कि अगर आपकी रैंक 1,75,000 के अंदर है तो आप एसटी कैटेगरी से ऑल इंडिया कोटा की सीट उठा सकते हो।
तो करीब करीब आप इसे कंफर्म मान के चल सकते हो। अभी तक जो चीज़ें होती थी वो एक्सपेक्टेड होती थी, पर आपको पता है कि जो रैंकिंग वाइज चीज़ें निकल के आती हैं, रैंक वाइज चीज़ें निकल के आती हैं, वो कंफर्म ही होती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए हर साल थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, 1000 से 2000, 1000 से 2000। तो अगर बढ़ता भी है तो कितना भी बढ़ पाएगा, मैक्स टू मैक्स 2 से 3000। तो वो रैंक मैंने आपके सामने लिख दी है और यही हो सकती है नीट 2025 की फाइनल कट ऑफ रैंक। इसी के साथ हम लोग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाले हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग अपलोड करने वाले हैं नीट 2024 का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5। इन सभी का अलग अलग कट ऑफ की अलग अलग राउंड में कितनी कट ऑफ रैंक थी फॉर नीट 2024। इससे आप नीट 2025 का भी अंदाजा लगा सकते हो कि नीट 2025 में अलग अलग राउंड पर क्या कट ऑफ रैंक हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट काउंसलिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए मेडिकल ब्रदर्स के साथ। थैंक यू सो मच।